कल्कि कैसे दिखते हैं? पर्सनालिटी ऑफ कल्कि, क्या वो जमीन को बस छू कर चलेंगे? हेलो फ्रेंड्स, कल्कि कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बहुत पहले। अब कुछ ही दिनों में नए कंटेंट डालना बंद कर देंगे और पुराने कंटेंट इंग्लिश में सुनने वालों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उनको हिंदी नहीं आती है और वो हमारे कंटेंट सुनना चाहते हैं। तो पहले भी वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक पर अब संसार में महापरिवर्तन का समय निकट आता जा रहा है और रोज रोज परिस्थितियां प्रलयंकारी होती जा रही हैं। तो एक बार ये कंटेंट हम फिर से लाए हैं आपके लिए, उनके लिए जो जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, और उनके लिए भी जिनको विश्वास नहीं है कि भगवान धरा पर आते हैं या आए हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतारों और दशावतारों की कथाएं हैं, जिनके अनुसार भगवान आते ही हैं युगावर्तन के लिए, जिसकी भविष्यवाणी न केवल नास्ते दमस ने की है, भारत के संत महात्माओं ने भी की है, जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, बाबा जय गुरुदेव ने, और अब सोशल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित संत रविदास जी की भविष्यवाणी और भविष्यमालिका दोनों ही ग्रंथ कहते हैं कि भारत में अवतार होगा परमात्मा का, और इस समय के अकॉर्डिंग वो आ गए हैं। फिर भगवान का वचन भी है और संकल्प भी कि वो आते ही हैं। हर युग में जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी परमात्मा शरीर धारण करते हैं, तो वो आए तो हैं ही। अब मनुष्य जो हैं मोह मद मत्सर काम क्रोध अहंकार कितनी वृत्तियों से घिरे हैं, उनकी चेतना जागृत नहीं है, हृदय चक्र एक्टिव नहीं है, तो उनको शंका भी होती है कि कलयुग अभी खत्म नहीं होगा, 4,32,000 वर्ष से पहले, और कोई भगवान नहीं आते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि परमात्मा निराकार हैं, वो आ ही नहीं सकते धरती पर समझें, आचार्य प्रशांत भी कहते हैं कि मनुष्यों में शक्ति नहीं है स्वयं को ऊंचा उठाने की, इसलिए उसे यानी परमेश्वर को नीचे आना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, बुद्ध आते हैं, जो अपनी शक्ति से निराकार परमात्मा धरा को बना सकते हैं, आकाश को रच सकते हैं, अनगिनत ब्रह्मांड रच सकते हैं, जो आपको बना सकते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को बना सकते हैं। वो अपनी रचित सृष्टि में खुद को स्वयं क्यों प्रकट नहीं कर सकते? इसको अब 2 साल पहले वहाँ से भी समझें, जब राकेश शर्मा जी ने कहा 2 एनर्जी के अवतरण के बारे में, जो युगावर्तन के लिए धरा पर आई हैं। ऐसे कंटेंट उन्होंने बनाए तो उन्होंने बताया था कि लोग सोचते हैं कि भगवान अगर नीचे आ गया तो ऊपर कौन रहेगा दुनिया को संभालने के लिए, पर वास्तव में ये दुनिया एक माया है और माया के जगत में हम सब सिर्फ छाया या क्लोन हैं। हमारी सोल जो ओरिजिनल है वो ऊपर ही है, और हमने इसमें और भी ऐड करके आपको बताया, और ऊपर सिर्फ एक ही फ्लेम है, सुप्रीम फ्लेम। हम सब उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, हम में और उसमें कोई भेद नहीं है, बस हम माया के अधीन हैं। परमात्मा या सुप्रीम फ्लेम माया के अधीन नहीं है, अवतार माया के अधीन नहीं है। तो हमारी जो सोल है ओरिजिनल वो ऊपर ही है, यहाँ सिर्फ छाया है, क्लोन। और इसी तरह परमात्मा माया के संसार में स्वयं की माया को अधीन करके अपनी छाया बनाकर ही आते हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया को अपने अधीन करके अवतार लेता हूँ, मैं जीवात्माओं के जैसा नहीं हूँ। यानी वो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, माया से परे भी और माया के संसार में भी। इसीलिए कहते हैं कि रावण जिस सीता का हरण करके लंका ले गया वो छाया की सीता थी, वास्तविक सीता को तो वो छू भी नहीं सकता। ये वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य है। तो भगवान कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है? भगवान प्रेम की ऊर्जा है, शुद्ध प्रेम की ऊर्जा, इसलिए वो सुंदर तो बहुत ही होंगे, आकर्षक भी बहुत। वो आजकल की भाषा में हैंडसम मैन होंगे, वेरी वेरी हैंडसम मैन। वो लंबे भी बहुत होंगे और गौर वर्ण के होंगे, जैसे बुद्ध गेहुए रंग के थे और चैतन्य गोरे। बुद्ध सांवले नहीं थे और चैतन्य गौर वर्ण के थे। एक्चुअली राम सांवले हैं और सीता गोरी। देवी हर अवतार में गौर वर्ण की होती हैं
और आने वाला युग आदि शक्ति का ही है, तो भगवान राम सांवले हैं, कृष्ण सांवले हैं। बुद्ध न गोरे हैं न सांवले, वो गेहुए हैं, और चैतन्य गौड़ वर्ण के हैं, और कल्कि भी गौड़ वर्ण के होंगे, यानी वो आदि शक्ति के गौड़ वर्ण के होंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं और आने वाला युग आदि शक्ति का है। इसीलिए इस बार ईश्वर गौड़ वर्ण को धारण करेंगे। आदि शक्ति के प्रेम के कारण देवी के रूप में वो दिखते होंगे और उनके रूप में देवी भी दृश्यमान होंगी। तो भगवान की जो पर्सनालिटी होगी, कल्कि की जो पर्सनालिटी होगी, वो आजानुबाहु होंगे, गठीले शरीर के, और उनका व्यक्तित्व ऐसा होगा जैसे कोई राजा या महाराजा। वो जहाँ भी होंगे वहाँ एक प्रकाश अपने आप फैल जाएगा जो उनका आभा मंडल होगा। वो शांत और सरल स्वभाव के ही होंगे, वो शांत और सरल स्वभाव के ही होंगे, रोने धोने वाले नहीं। जैसे ईश्वर के लिए कहा गया है शांताकारम प्रसन्न वदनम, वो ऐसे ही होंगे। उनकी पर्सनालिटी में उनके हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स भी छुपे होंगे। वो सामान्य व्यवहार करेंगे, अपने असाधारण व्यक्तित्व को छुपा कर रखेंगे, पर उनका रूप, सौंदर्य, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट सब उनके विशिष्ट होने को प्रकट करते रहेंगे। वो जहाँ रहेंगे लोग उनसे प्रभावित होंगे ही, उनमें आकर्षण बहुत होगा। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और मधुर व्यवहार से लोग उनके प्रति आकर्षित होंगे ही, स्त्रियां भी, पुरुष भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, और वो एक मैजिकल पर्सन ही होंगे। जैसे भगवान राम के लिए कहते हैं कि वो देखने में कोमल सुकुमार थे, और कृष्ण के लिए भी यही कहते हैं। जैसे सीता कहती हैं मनी मन की राजा जनक की स्वयंवर सभा को, यदि राजा जनक अपने प्राण को छोड़ दें तो ही अच्छा हो, वरना राम बहुत सुकुमार हैं, वो धनुष शायद उठा ना पाएं, या धरती माता धनुष का भार खींच लें जिससे उनके राम धनुष को उठा सकें। सीता सोचती हैं कि राम बहुत सुकुमार हैं। तो कल्कि भी उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होगी कि वो सुंदर दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे और सुकुमार दिखेंगे, कोमल दिखेंगे, पर उनकी शारीरिक क्षमता आम मनुष्यों से कहीं ज़्यादा होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा जनक की आयोजित स्वयंवर सभा में कोई भगवान शिव के जिस धनुष को हिला भी नहीं पाया, वो भगवान के प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। हाँ, बहुत से यक्ष गंधर्व भी धरती लोक पर मनुष्य शरीर में इस समय विचरण कर रहे हैं। वो भगवान से भी ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, पर भगवान का सौंदर्य इस दुनिया का नहीं है, वो अलौकिक है। मनुष्यों को देखकर मन भर सकता है, पर भगवान को देखकर नहीं। उनका सौंदर्य मन को शांति देने वाला होगा। अब सत्य गाथा जिनका चैनल है वो भविष्य मालिका के अनुसार बताते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भगवान जमीन को स्पर्श करते हुए चलेंगे, उनका भार जमीन पर नहीं होगा। तो ये भी सच है। भगवान की पर्सनालिटी ही ऐसी होगी, जब वो चलेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि बस जमीन को छू रहे हैं, भार पड़ नहीं रहा है। इस अद्भुत रहस्य को सिद्ध महात्मा पल में भगवान को चलते देखकर ही समझ जाएंगे, पर आम लोग की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती है, वो नहीं समझ पाएंगे। अपने जैसा ही उनको समझेंगे, बस ज़्यादा हैंडसम, इतना ही समझेंगे। भगवान की आंखें भी कमल जैसी ही होंगी। वो इतने सुंदर होंगे कि कोई इस टाइम पीरियड में उनके जैसा नहीं है, और पर्सनालिटी उनकी राजा महाराजा जैसी ही होगी। तो जो लोग भी स्वयं को कल्कि कह रहे हैं, अपनी अपनी पर्सनालिटी को भी देख लें, समझ लें। बाकी उनके आसपास के लोग भी नहीं जान पाएंगे कि वो भगवान हैं, परमात्मा हैं। वो अपना ऐश्वर्य, अपना सत्य लोगों के सामने प्रकट नहीं करेंगे। हाँ, उनका तेज देखकर जरूर लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि ये कोई अलौकिक पुरुष लगते हैं, कौन है ये। बाकी पहले भी भगवान की डुअल पर्सनालिटी पर वीडियो बनाया है और यही बताया है कि भगवान हंस के समान मोहक और प्रभाव में नरसिंह के समान ओजस्वी होंगे। हरिओम।